बच्चों नहीं लगाना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन, ऐसे पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। जी हाँ, आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बच्चों बात अगर हम करें मिक्सचर और एलिगेशन की, तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि मिश्रण, और मिश्रण मतलब जब भी कभी दो मटेरियल आपस में मिक्स कर दिए जाए तो वो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज प्योर ना हो मतलब अशुद्ध हो तो वो भी क्या कहलाएगी, मिश्रण कहलाएगी। तो बच्चों मिक्सचर के बारे में तो ये रहा। एलिगेशन एक मेथड है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर को एक कंसेप्ट से समझते हैं, और कंसेप्ट के लिए एक बहुत प्यारी सी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बच्चों क्या था कि कैरियर शाला में आने से पहले मैं ना एक ग्वाले के यहाँ काम करता था, दूध बांटने का काम। तो एक दिन मेरे मालिक ने कहा कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, क्यों ना तो दूध में पानी मिला दे थोड़ा सा। लेकिन एक चीज याद रखना कि मल्होत्रा साहब को नीचे वाला मतलब गाढ़ा वाला दूध देना, क्योंकि वो वकील है और वो तेरे ऊपर केस कर देंगे, और सबको पानी वाला दूध दे देना। तो मैंने मालिक से कहा, मालिक जब हमने दूध में पानी मिला दिया तो वो एक मिक्सचर हो गया, और अब क्या गाढ़ा क्या पतला सबको समान जाएगा। तो मालिक ने कहा तू इतना सब कुछ कैसे जानता है। तो मैंने उनको बताया कैरियर शाला में राहुल सर बता रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर अब तक तुम्हें भी नहीं समझ में आया ना तो उनकी जाके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बच्चों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरा मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझसे बोला कि क्या तू ये मुझे पेन और पेपर के थ्रू समझा सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल समझा सकता हूँ। तो बच्चों वहां पर हमने रामू काकू को समझाया था, मतलब अपने ग्वाले को समझाया था। आज मैं आपको समझा रहा हूं, तो समझिएगा मिक्सचर का बेसिक कंसेप्ट। इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, और यकीन मानिए आपको अगली बार से मिक्सचर और एलिगेशन में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चलो कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है। तो बच्चों मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 40 लीटर मिल्क है और इसमें अगर हम 10 लीटर पानी मिला दें तो बताइए टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा मिक्सचर। अब अगर हम बात करें कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 4:1। अब सपोज कीजिए मल्होत्रा साहब को मैंने 10 लीटर मिक्सचर दिया, तो मल्होत्रा साहब को इस 10 लीटर में कितना मिल्क मिलेगा और कितना पानी मिलेगा उस मिक्सचर में। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस रेशियो में मिल्क और वाटर होता है, अगर आप उसमें से कोई भी क्वांटिटी या कितनी भी क्वांटिटी आप निकालें तो रेशियो उसमें मिल्क और वाटर का सेम ही रहेगा। तो मल्होत्रा साहब को इस 10 लीटर में कितना मिल्क मिलेगा, तो मिल्क मल्होत्रा साहब को मिलेगा 4/4+1। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इंटू 10। तो ये आ जाएगा 4/5 × 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मल्होत्रा साहब को मिल्क मिलेगा 8 लीटर। अब अगर हम पानी की बात करें, पानी कितना मिलेगा, तो देखिए टोटल तो हमें पता है कि 10 लीटर है, तो 10 में से अगर मिल्क माइनस कर देंगे तो पानी आ जाएगा। या पानी निकालने के लिए आप रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, सेम जैसे अभी हमने मिल्क निकाला था, तो इंटू 10। तो वाटर हो जाएगा कितना, 1/5 × 10। अब मल्होत्रा साहब को 10 लीटर मिक्सचर में 8 लीटर मिल्क गया और 2 लीटर कितना गया, पानी। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो एक चीज और बताना आपको चाह रहा हूं, मल्होत्रा साहब के मिल्क और वाटर में रेशियो 4:1 रहेगा, और जो बची हुई क्वांटिटी उसमें भी रेशियो क्या रहेगा, 4:1। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि देखिए बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्वांटिटी निकालने से पहले जो भी रेशियो रहता है वही क्वांटिटी निकालने के बाद भी वही उसी रेशियो में बचेगा, और जिस क्वांटिटी को निकाला उसमें भी रेशियो वही रहेगा मिल्क और वाटर का। तो समझते हैं। अब देखिए अगर मल्होत्रा साहब को 10 लीटर चला गया तो बाकी कितना बचा, 50 लीटर था तो 10 लीटर चला गया तो कितना बचा होगा टोटल मिक्सचर, 40 लीटर बचा होगा। अब इस 40 लीटर मिक्सचर में कितना मिल्क और कितना वाटर होगा, तो यही रेशियो में होगा। तो कितना होगा मिल्क, मिल्क कैसे निकाल सकते हैं, 4/4+1 × 40। तो ये आ जाएगा 4/5 × 40। तो ये
कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 लीटर। और अगर आप वाटर निकालना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे भी कर सकते हैं, या टोटल तो आपको पता है 40, तो 40 में अगर मिल्क 32 है तो वाटर कितने लीटर बचा होगा, 8 लीटर बचा होगा। तो बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में ये आपको कंसेप्ट कैसा लगा। अब हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो हम टाइप वाइज करेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्लियर हो जाए किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे किया जाएगा। और बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि टाइप वाइज करने से एक आपको और भी फायदा होगा कि आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस के लिए। चलिए बच्चों चलते हैं टाइप पे। तो टाइप फर्स्ट हमारा है इफ सम ऑफ रेशियो आर इक्वल, मतलब कि अनुपात का जोड़ अगर क्या है समान है। तो बच्चों लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी के मिक्सचर का जो रेशियो है वो 5:4 है और 2:7 है। अब आपसे कह रहा है कि इनमें से समान मात्रा में मिक्सचर निकाला गया। बच्चों देखो दो तरह से मिक्सचर निकलता है, या तो समान मात्रा में निकालेगा या अलग अलग। अलग अलग वाला केस हम आगे देखेंगे, अभी हम स्टार्टिंग के 3 केस देखने वाले हैं जिसमें सेम क्वांटिटी में निकाला गया है। तो कह रहा है कि समान मात्रा में निकाला गया और उसको तीसरे बर्तन में मिलाया गया है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। बच्चों इसको हम दो तरह से कम कर सकते हैं, एक तो आपका बेसिक है, एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहा है जैसे मान लीजिए एक वेसल है, इस वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 5:4। और एक और वेसल बना लेते हैं, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:7। अब आपसे कह रहा है कि यहां से कुछ क्वांटिटी निकाली और यहां से कुछ क्वांटिटी निकाली, और निकालने के बाद इनको मिला दिया गया है, सेम क्वांटिटी मिलाएगा, मतलब सेम का मतलब होगा रेशियो 1:1 होगा। अब आपसे कह रहा है कि यहां पर मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों चलो पहले हम शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट की दो कंडीशन आप याद रखिएगा। पहली कंडीशन ये कि अगर सेम क्वांटिटी में मिलाया जाए और रेशियो का सम अगर इक्वल है, जैसे कि टाइप बोल रहा है, देन आपको क्या करना है कि मिल्क को ऐड कर लीजिएगा। मतलब जैसे अगर मान लेते हैं ये M1W1 है और ये M2W2 है, तो मिल्क को ऐड कर लीजिएगा, वाटर को ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद उनका रेशियो ले लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए अगर हम मिल्क और वाटर का रेशियो का सम करें तो 9 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा 9। अब इनको समान मात्रा में निकाला गया है, तो ये दो कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर रेशियो का सम इक्वल हो और समान मात्रा में निकाला जाए और पूछा जाए तीसरे में क्या रेशियो बनेगा, देन आपको मिल्क को ऐड कर देना है। देखिए M1 प्लस M2 कर लीजिए, यानी 5 प्लस 2, एंड W1 प्लस W2 कर लीजिए, मतलब 4 प्लस 7। देन ऐड करने के बाद आप उनका क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं इसका बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था कि अगर मिक्सचर में से हम कोई क्वांटिटी निकालते हैं तो उसी रेशियो में निकलती है। अब उसने कहा कि सेम क्वांटिटी में निकाला गया, अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। आप चाहे 1 लीटर मान लीजिए, चाहे आप 2 लीटर मान लीजिए, आप एनी क्वांटिटी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम वही आएगा 7:11। चलिए मैं मानते चल रहा हूं कि यहां से 1 लीटर मिक्सचर निकला होगा, तो यहां से भी 1 लीटर मानना पड़ेगा। अब इस 1 लीटर में मिल्क कितना होगा बताइए, 1 लीटर मिल्क कितना होगा, तो मिल्क होगा 5/9, 5 डिवाइड बाई टोटल इंटू 1। अब अगर हम बात करें M2 कितना होगा, इस 1 लीटर में M2 कितना होगा, देन हम क्या कर सकते हैं 2/9 इंटू 1। ऐसे अगर हम बात करें W1 यहां से कितना होगा, वाटर कितना निकलेगा यहां से, देन हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2। तो W1 होगा आपका 4/9 इंटू 1 प्लस W2 कितना होगा 7/9 इंटू 1। अब अगर हम यहां पर एलसीएम लें तो 9 एलसीएम आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 प्लस 2, और यहां पर अगर हम 9 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 7। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 7:11।
तो देखिए ये कहता है बेसिक। बच्चों बेसिक समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तब शॉर्टकट नहीं अप्लाई हो पाता है, और शॉर्टकट लिए मैंने आपको बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए बच्चों टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 है इफ सम ऑफ रेशियो आर मल्टीपल। देखिए टाइप 1 में क्या था कि रेशियो का सम इक्वल था, लेकिन यहां पर क्या बोला है, मल्टीपल है। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेम क्वेश्चन पहले जैसे ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे रेशियो का बस मैंने फर्क डाल दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपसे कह रहे हैं कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपकी 3:2 है और 4:11 है। अगर इनको समान मात्रा में मिलाया गया है एक तीसरे बर्तन में, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को पहले की तरह अगर हम देखें तो देखिए मिल्क 1 और वाटर 1 का रेशियो 3:2 हमें दे रखा है, और सेकेंड वेसल में आपकी हमें दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:11। अब अगर हम रेशियो का सम करें तो आप देख पा रहे हो कि ये 5 आएगा, ये 15। तो रेशियो का सम इक्वल नहीं है आपकी, क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल अगर हमें दे रखा है और अगर हमें इसको टाइप 1 की तरह कन्वर्ट करना है, तो मैंने टाइप 1 में आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि रेशियो का सम इक्वल होना चाहिए और सेम क्वांटिटी में निकाला गया हो। तो सेम क्वांटिटी तो हमें दे रखा है कि सेम क्वांटिटी में निकाला गया है और एक तीसरे बर्तन में मिलाया गया है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको निकालना है। अब यहां पर इक्वल बनाने के लिए हम क्या करें, आपको पता है कि हम रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता, ये रेशियो का बेसिक रूल है। तो यहां पर 5 है, यहां पे 15 है। अब अगर हमें इसको 15 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, 9, और ये कितना आएगा, 6। 9 और 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसका सम करें तो कितना आ जाएगा, 15। देन देखिए टाइप 1 की तरह बन चुका है। अब मिल्क को ऐड कर लीजिए, वाटर को ऐड कर लीजिए, सेम कंडीशन। तो मिल्क को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 + 4। अगर वाटर को ऐड करेंगे हम तो 6 + 11, तो ये आ जाएगा 13:17। यही आपका आंसर होगा। अब बच्चों अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से सेम जैसे हमने पहले किया था, सेम वैसे ही करना है आपको। तो बेसिक अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका 3/5। अगर हम 1 लीटर मान लेते हैं यहां पे भी, तो 1 और प्लस यहां पे आएगा 4/15 × 1। ये मिल्क हो गया, मिल्क का एडिशन। और वाटर की बात करेंगे सेम जैसे पहले किया था, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2/5 × 1 प्लस 11/15 × 1। देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर आ जाएगा आपका 15 एलसीएम, तो ये आ जाएगा कितना, 9 + 4। तो यहां पर आ जाएगा अगर हम 15 एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 6 + 11। तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13:17। चलिए देखते हैं टाइप 3 क्या कहता है। टाइप 3 है इफ सम ऑफ रेशियो आर नाइदर इक्वल नॉर मल्टीपल। तो बच्चों देखो फर्स्ट केस हमने किया था, जब फर्स्ट टाइप किया था तो उसमें रेशियो का सम इक्वल था। सेकेंड टाइप में इक्वल ना होकर मल्टीपल था। थर्ड टाइप में आपसे क्या कह रहा है, ना इक्वल है ना ही मल्टीपल है। क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दो बर्तन जिसमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है और 1:5 है, इनको समान मात्रा में मिलाया गया है, तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगर हम 3:1 को ऐड करें तो कितना आएगा, 4, और 1:5 को ऐड करें तो कितना आएगा, 6। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस बेसल में और इस बेसल में एडिशन 4 और 6 आया। अब ना तो इक्वल है ना ही मल्टीपल है। लेकिन अगर हमें इसको टाइप 1 की तरह बनाना है, क्योंकि टाइप 1 में 2 कंडीशन थी, अगर वो 2 कंडीशन में मिल जाए तो हम आराम से इजीली कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन क्या थी, रेशियो का सम इक्वल होना चाहिए और समान मात्रा में निकाला जाना चाहिए। समान मात्रा में आपको दे रखा है, सम हम इक्वल बना लेते हैं। तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब 12 बनाने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर सकेंगे, 2 से। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 और 3, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो 2 और 10। अब देखिए सम करके देखिए कितना आ गया, 12। बन गया। अब आपको क्या करना है,
आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मिल्क मिल्क को ऐड कर देंगे और वाटर वाटर को ऐड कर देंगे। तो मिल्क मिल्क जब हम ऐड करेंगे तो 9 + 2, वाटर वाटर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3 + 10, और उसके बाद रेशियो ले लेते हैं तो रेशियो आ जाएगा कितना 11:13। बच्चों बेसिक से आप सेम वैसे कर सकते हैं जैसे अभी लास्ट हमने किया था कि आप यहां पे भी 1 लीटर मान लीजिए, यहां पे भी 1 लीटर मान लीजिए, कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मिल्क की अगर हम बात करें, मिल्क के एडिशन की और वाटर के एडिशन की बात करें तो मिल्क यहां पर होगा 3/4 इंटू 1 प्लस यहां पर मिल्क कितना होगा 1/6 इंटू 1। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहां पे कितना होगा 1/4 इंटू 1 प्लस यहां से वाटर कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 1। अब यहां पर हम ले सकते हैं एलसीएम 24, तो ये आ जाएगा आपका 18 प्लस 4 आ जाएगा। यहां पे भी एलसीएम 24 ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 6 आएगा यहां पे, और यहां पर आ जाएगा 20। देन 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 26। फर्दर 2 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 11:30। तो देखिए आंसर मैच कर रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टाइप 4 टाइप 4 है इफ मिक्सिंग क्वांटिटी इज डिफरेंट। तो बच्चों अभी हमने लास्ट 3 टाइप जो किए हैं उसमें एक चीज कॉमन थी कि मिक्सचर जो निकाल रहे थे दोनों वेसल से वो समान मात्रा में निकाल रहे थे सेम क्वांटिटी में, जबकि इस टाइप में मिक्सिंग क्वांटिटी इस क्या है डिफरेंट है। तो क्वेश्चन पर नजर डालते हैं एक बार कि 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 5:2 है, और इसमें से 2:3 में मिश्रण निकाला गया है और तीसरे बर्तन में मिलाया गया है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात निकालना है आपको। तो बच्चों देखो अब तक हम जब कर रहे थे लास्ट 3 टाइप तो यहां पे सेम क्वांटिटी लिखा होता था, जबकि यहां पर क्वांटिटी अभी क्या है डिफरेंट है। तो यहां पर भी हम वही सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने लास्ट अब तक किए थे, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे करना है। देखिए पहले वेसल में 3:2 है और दूसरे वेसल में 5:2 है। अब यहां से 2 रेशियो में निकाला गया है और यहां से 3 रेशियो में निकाला गया है, और आपसे पूछा है कि यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो बच्चों अब तक हम क्या करते थे, सबसे पहले इनके रेशियो के सम को इक्वल करते थे। सेम आपको यहां पर भी वही करना है। तो यहां पर सम है 5 और यहां पे सम कितना है 7। तो 5 और 7 को अगर हम सेम बनाएंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35 होता है। तो 35 बनाने के लिए इस पोर्शन को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले रेशियो को किससे करना पड़ेगा 3 से। देन अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 14। यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 25 और यहां पे 10 आएगा। उसके बाद देखो बच्चों अब तक हम क्या करते थे, हम मिल्क और वाटर को ऐड कर देते थे। बस यहां पे एक छोटा सा जो स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है वो ये कि सबसे पहले आपको इनकी क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद जाके ऐड करना है। तो ये बस छोटा सा स्टेप आप याद रखिएगा। देन इधर मल्टीप्लाई जो होगी वो 3 से होगी। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेते हैं। तो 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा 42 और 14 दूनी 28। उसके बाद इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। देन अब आप मिल्क को ऐड कर दीजिए और वाटर को ऐड कर दीजिए। तो देखिए मिल्क 1 प्लस मिल्क 2, ऐसे वाटर 1 प्लस वाटर 2, और देन उसके बाद रेशियो ले लीजिए। तो मिल्क 1 कितना है 42 प्लस मिल्क 2 कितना है 75 लिख दीजिए। ऐसे वाटर 1 कितना है 28 और वाटर 2 कितना है 30। देन उसके बाद ऐड करिए। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 117 रेशियो 58। तो इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। चलो इसको हम बेसिक से भी देखते हैं। बच्चों बेसिक से देखने के लिए अब तक हम जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहां पर क्वांटिटी आपको मेंशन है। तो जैसे पहले वेसल में अगर हम बात करें पहले वेसल की, तो मिल्क पहले वेसल से कितना होगा 3/5, अब क्योंकि 2 रेशियो में निकल रहा था तो इंटू 2। ऐसे अगर हम बात करें
दूसरे वेसल में मिल कितना होगा, तो 5/7 इंटू 3। वाटर की बात कर लेते हैं पहले वेसल और दूसरे वेसल में से। तो पहले वेसल में वाटर कितना होगा, 2/5 इंटू 2 प्लस दूसरे वेसल में कितना होगा, 3/5 इंटू 2/7 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 6/5 प्लस 15/7, इसको करेंगे तो 4/5 प्लस 6/7। चलिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम, 35, देन ये आ जाएगा 42 प्लस 75, देन यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे 35 तो ये आ जाएगा 28 प्लस 30। 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 117:58। देखिए बच्चों, मैच कर रहे हैं आंसर बेसिक सीपी। बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने आगे के भी टाइप आपको बताए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए जल्दी से लेकर आता हूं, और तब तक आप इसी वीडियो को देखकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जितने भी टाइप मैंने आपको 4 टाइप बताए, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आज के सेशन में इतना ही। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।